नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का यानी गणित से दोस्तों आपके सामने टॉप 100 वीवीआई प्रश्न आपके सामने काफ़ी शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। और यह जो 100 प्रश्न है दोस्तों आपके कल जो परीक्षा होने वाला है 17 फरवरी को हूबहू छपेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके जो कल परीक्षा होने वाला है उसमें हूबहू छपेगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। यदि बिंदु आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, यह संरेख है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए दोस्तों आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है ना, यह संरेख है ना, ये एक संरेख दिया हुआ है, तो इसमें कौन जो है सत्य है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, मेरा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि tan थीटा यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है, ठीक है, तो थीटा का मान होगा। तो देखिए यानी tan थीटा बराबर इसको हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे 4/4। तो ये किसका यानी इसके बराबर कितना आ गया 1। और हम लोग जानते हैं कि थीटा के किसके मान के लिए यानी कि tan थीटा के किसके मान के लिए 1 होता है। तो tan यानी थीटा बराबर अगर हम 45 धरते हैं तभी तो मेरा 1 आता है ना, tan 45 बराबर। तो इसलिए यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 दिया हो तो tan थीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कोसेक थीटा का बराबर जो होता है वो सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे मेरा h/p होता है, ठीक है, h/p होता है। तो देखिए h/p कितना दिया हुआ है 17/8 दिया हुआ है, ठीक है, 17/8 दिया हुआ है, यानी h जो हो गया मेरा 17 है और p जो है 8 है। तो यहाँ से b निकालना पड़ेगा, तो b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए b बराबर जो हो जाएगा वो h² माइनस p² हो जाएगा। तो h मेरा कितना दिया 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर और माइनस 8 के स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो इसका आप b बराबर फाइनली निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपको 15, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा b बराबर कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो देखिए b बराबर 15 आ गया, तो मेरा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा p/b b होता है, ठीक है। और p मेरा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, p देखिए 8 दिया हुआ है ना, तो 8 हो गया और b निकाल कर कितना आ गया 15 गया, यानी 8/15 हो जाएगा tan थीटा बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं चौथा नंबर। पूछे कि यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया कौन होता है। यानी देखिए इस तरह से कहने का मतलब दोस्तों ये मेरा घड़ी है, ठीक है। तो घड़ी में दोस्तों आपको यहाँ पे 12 इस तरह से सब भी बजा हुआ रहता है, ठीक है ना, बजा हुआ ऐसे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे इसमें 3 यानी कि 3 सुई होता है, एक यानी कि घंटा वाला यानी आवर वाला, एक मिनट वाला और एक सेकंड वाला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको जो मिनट वाला सुई है ना वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट घूम जाता है, क्या एक चक्कर, ठीक है। तो पूछा कि जब पूरा 60 मिनट जब घूमेगा तो कितना कोण बनाएगा। तो देखिए पूरा चक्कर यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गया दोस्तों, तो कितना घूम गया होगा 360 पूरे घूम गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ से आधा दूरी तक घूमता, ठीक है, आधा दूरी तक घूमता तो वो कितना डिग्री तक घूमता, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आधा घूमा, ठीक है ना, आधा पर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर। पूरा घूमा तो कितना 360, तो आधा घूमेगा तो कितना घूमेगा कितना डिग्री से, तो आप लोग बताइएगा जल्द यानी कि कमेंट करके। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 100 वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे बहुत सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी प्रश्न जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा देखिएगा। कि मेरा अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस तरह का एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। तो देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना शुरू होता है 2 से, 2 3 5 और 7 और इसके बाद कितना 7 के बाद 11, इसके बाद कितना 13, यानी ये मेरा कितना हो गया 3 और 3 6, यानी प्रथम 6 अभाज्य संख्या होगा। इसका पूछा जा रहा है कि माध्यक कौन होगा। तो देखिए माध्यक जो होता है अगर मेरा विषम संख्या होता है तो दोनों में से जो भी यानी कि 2 और 3 और 5 रहता है इसका माध्यक पूछा जाता है, तो ये मेरा बीच वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सम संख्या है इसलिए दोनों देने से गिनकर जो बीच वाला आता है ना 2 संख्या उसको हमको लिखना है, यानी कितना दोनों को देख रहे हैं 5 और 7 आ रहा है तो 5 और +7 लिखेंगे, ठीक है। बटन कितना करेंगे 2, तो 5
5 और 7 जोड़ें तो कितना 12 और 12/2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी 6 बराबर, यानी कि इसका माध्यक जो आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा अभाज्य संख्या जो होता है यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और मेरा इसे आपको याद रखना, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न में पूछा था कि सेक स्क्वायर 45 - 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर 45 का जो मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो वह √2 होता है। ठीक है, √2, तो √2 का स्क्वायर करिएगा और -2, तो √2 का स्क्वायर कितना 2 और -2, तो 2 में से 2 जाएगा कितना 0, यानी कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दे रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, वैल्यू आपको सभी यानी जितना ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि उससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर में पूछ रहे कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी चित आने की प्रायिकता होगी, यानी 2 शीर्ष यानी हेड आने का प्रायिकता आपसे पूछे जा रहा है दोस्तों। 2 आपको सिक्का उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्का उछाला जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ घटना कितना होगा, मेरा 4 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर जो होता है वो क्या होता है NE बटा के NS होता है। ठीक है, NE बटा के NS, तो NS बराबर कितना हो गया, NS बराबर मेरा 4 हो गया, क्योंकि यह 2 सिक्का उछाला जा रहा है। तो NE कितना होता है, यानी 2 चित आने का, तो 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 चित एक ही बार आ सकता है। ठीक है ना, तो 1 बटा के कितना हो गया 4 हो गया, तो 1/4 देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, यानी दोनों सिक्का पर, कहने का मतलब दोनों सिक्का पर चित आना चाहिए, यानी हेड आना चाहिए। ठीक है ना, तो एक ही बार आ सकता है ना, तो इसलिए मेरा 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि 2 देखिए आपको 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो वैल्यू इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर यानी 2 और इसका वैल्यू इतना बराबर क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर ए रखेंगे, कोस स्क्वायर ए और बटा में कोस स्क्वायर ए। तो देखिए कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कटेगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। काफ़ी वीवीआई प्रश्न दोस्तों, देखिए आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझना है। देखिए 2 पासा को उछाला जा रहा है, ठीक है ना, तो 2 पासा का जब उछाला जाएगा तो इसका नंबर यानी टोटल घटना कितना हो सकता है, तो 6 × 6 होगा। ठीक है ना, यानी कि 36 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो पूछा जा रहा है यानी दोनों पर एक ही अंक यानी एक ही संख्या आने पर, या तो दोनों पर एक रहे इसलिए दोनों पर 2 रहे इस तरह से। ठीक है ना, तो तीनों पर 3 फिर 4 और 5 और फिर 6 यानी कि इतना ही कंडीशन बन सकता है दोनों पर एक ही अंक आने का। ठीक है, यानी दोनों पासे पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी कितना बार हुआ टोटल, मेरा 6 बार हुआ और टोटल घटना कितना होने का है 36 बार। ठीक है ना, तो 6 बटा के 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा के 6 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर देखिए, पूछ रहे कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा। तो देखिए आपको जानते होंगे कि साइन यहाँ थीटा बराबर 90 धरना, तो साइन 90 माइनस कॉस 90। ठीक है ना, कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसलिए 1 में से 0 गया तो कितना, मेरा फाइनल आंसर कितना 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कम से कम आप पूरा यानी कि जो भी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का सभी का मान आप लोग याद कर लीजिए। आप याद नहीं किए तो आपको जो है आपको याद कर लेना चाहिए, रात भर अभी समय आपके पास है तो सभी को याद कर लीजिए। ट्रिक का टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग वहां से देखकर याद कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई आपको देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका विकर्ण होगा। तो देखिए आपको घनाभ दिया है ना, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का जो विकर्ण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है L² + B² + H² के अंडर रूट होता है। ठीक है, तो देखिए L मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, और B कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और 6 का स्क्वायर करेंगे, इसका कितना रूट, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 36। इसको सभी को ऐड करिए, तो सभी को ऐड करने पर आता है 200। ठीक है ना, 200 का रूट करेंगे। ठीक है ना, तो 200 को रूट करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 200 × 100 इसे लिख सकते हैं, और ये हो गया यानी कि ये मेरा 100 हो गया, तो 100 का क्या वर्गमूल हम जानते हैं कितना 10, तो 10 और √2 अंदर में ही रह जाएगा, तो यानी 10 √2 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा ए में दे रहा है। आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला जो हम लिखे उसको याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो अब ए ऑप्शन का करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 12 नंबर। देखिए पूछ रहे कि किसी घटना का यदि किसी घटना का संभावना P है तो इसका पूरा घटना का संभावना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का जोड़िएगा तो एक आ जाना चाहिए, ठीक है ना, उसी को हम पूरक घटना की संभावना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। आंकड़ा जो दिया हुआ है इतना का, इसका परिसर बताना है। परिसर यानी रेंज बताना है दोस्तों। तो रेंज क्या होता है, सबसे बड़का में से ना सबसे छोटका को घटा देना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का देखिए 81 है दोस्तों, और सबसे छोटका कौन है 12 है, ठीक है। तो 81 में से 12 को आप घटाइए तो कितना आएगा 69 आएगा। तो 69 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए 14 नंबर। पूछ रहे कि किसी घन का प्रत्येक किराना L दिया, L इकाई है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 6 गुने L स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। और घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो L क्यू हो जाएगा। L अगर किनारे जो इसका दिया हुआ L अगर दिया रहता तो L क्यू हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कल। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में पूछा है कि आंकड़ा जो इतना दिया हुआ है इसका बहुलक होगा। तो बहुलक तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना वही बहुलक हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 9 है, ठीक है ना, 9 है, इसलिए मेरा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फटाफट हम आपको देखते चल रहे हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। इसमें 10 इसमें जो है आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो कल के लिए आपका वायरल प्रश्न है, इससे हूबहू प्रश्न लड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। तो मानक विचलन जो होता है नहीं होता है, ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और अनिश्चित के लिए पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों आप लोग याद रखिए, दोनों आपके लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ से आपको फिक्स पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 18 नंबर। देखिए दिया हुआ है कि यदि एक से शंकु का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसके तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, ठीक है। यह फार्मूला आप लोग जानते होंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर नहीं आपको याद है फार्मूला दोस्तों, तो हम इस चैनल पे आपको फार्मूला का वीडियो, सारा मैथ का सारा फार्मूला का वीडियो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, अभी भी समय है। पूरा फार्मूला एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया हुआ है और शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा एक बार में ही देखने पर, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए आपको मेरा वैल्यू इस पर धर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मेरा पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का कितना दिया 14 दिया तो 14 पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और एल का मान कितना दिया 15, तो 15 धर दीजिए। और आर कितना है 14, इसको ऐसे धर देना, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बार में कट गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किए कितना 44 आ गया, और इसको ऐड किए कितना आ गया 29 आया। इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 1276 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आप याद रखिएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 19 नंबर। देखिए आपको दिया हो कि 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात इतना दिया है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए 2 वृत्त है ना, इसका परिधि का देखिए एक मेरा ये है R1 और R1 2 पाई R2 है, ठीक है ना। इसका अनुपात जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से 2 पाई कट गया, यानी कि एक का मेरा 3/4 हो गया। इसका करने का मतलब यानी मेरा जो है त्रिज्या का अनुपात इतना निकल गया। तो त्रिज्या का अनुपात जब निकल गया तो बस आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर करने तो कितना, यानी क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए त्रिज्या का अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो वह यानी कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना है मेरा 16। तो 9:16 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 9:16 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न में पूछा कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी दोस्तों आपको ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसमें बताना कि कौन ACB यानी ACB ये वाला कोण आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, ये वाला कोण, ठीक है ना। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज है ना, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण कितना हो गया 55। और देखिए ये इस त्रिभुज में अगर हम चलेंगे इस त्रिभुज में, तो ये मेरा 2 कोण पता है, एक ये पता है और एक ये पता है। तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। तो ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 5 और ये पर 7 5 12 यानी 125 डिग्री ये मेरा दोनों को जोड़ कर आ रहा है। तो ये 180 में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 180 में से इसको घटाइए 1 2 5 को, तो 5 और ये मेरा हो गया 7 में से
2 जगह तक 5 यानी 55 डिग्री हो गया। ये कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है ना, आपको ये समझ गए। और ये देखिए दोनों क्या है, ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, तो ये मेरा एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या ये दोनों क्या बताएं, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यानी ये 55 आ गया तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है। समझ गए दोस्तों। देखिए आपको कुछ नहीं, ये वाला कोण बराबर ये कोण और ये दोनों को कोण को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद मेरा 125 डिग्री आया और इसमें 180 में से इस 125 को घटा दीजिए तो ये वाला मेरा 55 आ गया और ये वाला कोण जो बराबर होता है ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट दोस्तों इस तरह से शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहे हैं, बस आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इससे बहुत सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, पूछ रहे कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात याते घातांक है। देखिए 144 का आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से लगाइए कितना 7 और 2, फिर 2 से लगाइएगा 36, फिर 2 से लगाइए कितना 18 और फिर आपको 2 से लगाना है तो कितना 9 और 9 के बाद फिर 3 से लगेगा 3 इतना। तो देखिए 2 पे यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2, तो 2 के पावर की घात कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे √100 दिया है, तो कितना ये 10 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा और ये देखिए 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये सब के सभी ये मेरा क्या है 10 2 4 5 9 ये सब क्या है, ये मेरा मैंने परिमेय संख्या है, लेकिन ये √17 जो अपरिमेय हो गया, इसलिए मेरा ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 23 नंबर प्रश्न में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या यानी एक और अपने आप से कटता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 91 है तो ये 13 से कट रहा है दोस्तों, ठीक है, और ये देखिए 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये 41 जो है किसी से भी नहीं कट रहा है ना, तो इसलिए मेरा 41 हो जाएगा अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर पूछा कि 2 लगातार संख्याओं का मासा हो गया, यानी देखिए 2 और 3 दिया हो, इसका पूछ रहे कि मासा क्या होगा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान सवाल था, काफी बार हम आपको करवा चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए आप 1 यहाँ पे पहला में लिखा हुआ 1/44 के रूट लिखा हुआ है, तो 144 किसका रूट होता है 12 का, तो यानी 1/12 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 1/12 क्या है मेरा परिमेय संख्या है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर पूछ रहे कि यदि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। देखिए सम पूर्णांक यानी ये मेरा कोई पूर्णांक दिया हुआ है p, ठीक है ना, इसका सम पूर्णांक रूप है। तो देखिए अगर 2 से अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या, ये हमेशा यानी कि सम संख्या ही होगा, सम पूर्णांक ही होगा, इसलिए मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपको बताना है दोस्तों अशांत किसका प्रसार होगा। अशांत करने का मतलब उसको भागा देना तो दम लगते जाए, उसको रुके कभी ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका देखिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सभी जो दिया हुआ है ये सभी शांत होगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो है अशांत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न में बहुपद एक दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि शून्यंकों का योग है। तो देखिए शून्यंकों का योग का फॉर्मूला आपको क्या बता के रखे हुए हैं, मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, यही बताए हैं आपको। तो देखिए मेरा यहाँ पे a बराबर कितना दिया है 5 दिया हुआ है, a बराबर 5 दिया हुआ है, तो देखिए आप वैल्यू धर दीजिए, यानी कि a बराबर 5 और b बराबर कितना दिया है -14 दिया हुआ है, तो माइनस पहले से है और इसमें -14 यहाँ पे पुट करेंगे और b बराबर कितना 5, तो 5 धर दिए, यानी कितना आ गया 14/5 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 14/5। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर शून्यंकों का गुणनफल पूछा जाता तो क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, उसके बराबर क्या होता है c/a होता है, ठीक है ना, c/a। तो c मेरा कितना है 8 है, तो 8 और बटा 5 हो जाता, कब जब मेरा शून्यंकों का गुणनफल पूछा जाता तब, लेकिन यहाँ पे तो योग पूछा जा रहा था, इसलिए मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फटाफट आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, और आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। एक शेयर आपको बहुत सारे स्टूडेंट को मदद कर सकता है, ठीक है, इसलिए जो भी आपका जहाँ भी ग्रुप है वहाँ शेयर करिए। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम पूरा एग्जाम तक आपको शानदार वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा काफ़ी सारा स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ दोस्तों आप नहीं मदद करिएगा हमारा तक कौन करेगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर पूछ रहे कि एक अशून्य परिमेय
और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए एक यानी कि अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो कैसा होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, ठीक, आपको याद रखना है। यानी देखिए एक 2 है, 2 और एक मेरा अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, ये √2 इतना यानी 2√2 आया, ये क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है, तो यही जो होता है, ठीक है ना। यानी अगर हम अपरिमेय संख्या से गुना कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर पूछ रहे कि बहुपद जो दिया हुआ x² - 11 का शून्यंक होगा। तो देखिए x² बराबर क्या लिख सकते हैं 11, और इसको अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √11 का क्या प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस वाला कौन दिया हुआ है, देखिए डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगर और कोई दूसरा रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 31 नंबर में आपको दिया आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको पूछ रहा है कि AB बटा AC जो होगा, AB बटा AC वो किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको यानी अल्फा दिया हुआ है दोस्तों, तो अल्फा के सामने वाला क्या होता है, P होता है, और इसके ये P हो गया, ये मेरा H हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, B हो गया। तो देखिए मेरा AB ये मेरा A और B, ये में क्या हो गया, मेरा B हो गया, और मेरा H यानी कि AC मेरा कौन है, H हो गया, यानी B बटा H किसका होता है, तो B बटा H जो होता है किसका होता है आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे B बटा H जो होता है कोस थीटा यानी कोस थीटा, यानी कि कोस यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है तो इसलिए मेरा कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कोस यानी P बराबर मेरा साइन बराबर P बटा H होता है, और कोस बराबर B बटा H होता है, और यानी कि और टेन बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। फार्मूला सभी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें B बटा H किस में हो जाएगा, कोस अल्फा बराबर, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, B ऑप्शन में दे रहा है, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि यदि कोसेक थीटा बराबर B/A है तो सेक थीटा का मान होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि यदि देखिए आपको tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, इसी तरह से आपको tan 89 डिग्री यानी कि 89 डिग्री तक दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे इसको और इसको मिलाइएगा तो कितना 1, इसी तरह से इसके आगे हम क्या होगा, यानी tan 88 होगा, ठीक है ना, 88 होगा, ठीक है। तो इसको और इसको मिलाइए कितना, तो 1, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना, और एक मेरा क्या बच जाएगा, tan 45 बचेगा, ठीक है ना, tan 45। तो इसका भी मान कितना होता है 1, तो यानी 1 गुना 1 गुना 1 गुना ये कितना बार होगा, तो ठीक है ना। तो सभी का वैल्यू 1 ही है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, ये मेरा आपका दिया हुआ है cos 90 - a बराबर क्या होता है। ये तो बउआ वाला प्रश्न है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस cos 90 - a बराबर क्या हो जाएगा मेरा sin a हो जाएगा ना। तो बी ऑप्शन बउआ वाला प्रश्न है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 35 नंबर पूछ रहे कि यदि a 35 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉस a का मान होगा। देखिए ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना, तो साइन a इंटू कॉस a बराबर क्या होता है 1 होता है ना। आप फार्मूला आप लोग याद किए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों बोल रहे हैं बार बार आपको कि पूरा मैथ का सारा फार्मूला आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ है। आप अभी आपके पास समय है, जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शानदार तरीके से वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सारा फार्मूला यूं ही आप याद कर लीजिएगा, बस आप वीडियो जाकर देख लीजिए। देखिए आपको 36 नंबर प्रश्न में पूछा कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी 3 थीटा बराबर जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है कि कोस थीटा का मान होगा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा 30 डिग्री आ जाएगा, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है कितना होता है आप लोग जानते होंगे, √3/2 होता है, √3/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 37 नंबर पूछ रहे कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसका परिधि क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको इतना दिया हो, यानी कि ये क्या मेरा πr² बराबर जो है कितना 154 इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका पूछा जाए कि परिधि क्या होगा, तो यहाँ से देखिए आप पहलू निकालिएगा, ठीक है। यानी 22 का मान कितना, यानी कि इसका पाई का मान आप r² बराबर यानी कि यहाँ पे 22/7 रखेंगे, और r² बराबर इतना लिखेंगे 154, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए 7 बार में कट रहा है, यानी r² बराबर कितना आ गया 7 × 7 आ गया। तो इसको अगर r यानी स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो r बराबर मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी रेडियस हमारा निकल कर कितना आ गया 7। तो इसका परिधि अब पूछा जा रहा है, तो परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो मेरा 2 × 22/7 × r कितना निकाल कर आए 7 से 7 गया काम से, तो मेरा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता रहे हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सारा प्रश्न आप एग्जाम में कल 100% 50 में 50 आप सही करके आइएगा दोस्तों, 50 में 50 आपको लेकर आइएगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सारा प्रश्न जो बता रहे हैं पूरा अच्छी तरह से सीखिए। देखिए यहाँ पे 38 नंबर में पूछे रहे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर, देखिए आपको सेक थीटा दिया तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, और प्लस 1/tan
सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये होता है, आप लोग जानते हैं, ये इंटू में है और यह मेरा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा और ये मेरा 1 और ये साइन थीटा और यहाँ पे इंटू में ऊपर में क्या रहेगा 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा में क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, पूछ रहे कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए एक तरह एक स्तंभ है, ठीक है ना, इसका जो है छाया बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आपको प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक स्तंभ का जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई ये वाला छाया की लंबाई हो, ये मेरा स्तंभ है, ठीक है ना। तो पूछा है कि ऊंचाई की लंबाई से इतना गुनी है, यानी कि ये मेरा छाया का ऊंचाई जो हो गया वो √3 हो गया और ये क्या होगा 1 हो गया, ठीक है ना। तो पूछा है कि ये थीटा जो होगा उन्नयन कोण जो होगा यानी कि वो कितना होगा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटा के B होता है, P बटा के B। तो मेरा P कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो जाएगा और ये मेरा √3 हो गया। ये किसका वैल्यू होता है 1 बटा √3 किसका होता है tan, यानी कि थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि आप जानते हैं कि 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान होता है। तो मेरा 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, आपको दिया हुआ कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोग फार्मूला जानते हो दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मेरा 1 होता है वैल्यू, आप लोग जानते हो। तो देखिए यही लिखा हुआ, लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि -9 को कॉमन कर लेना है। तो -9 को अगर कॉमन करिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा और प्लस सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये तो मेरा फार्मूला आपको बताएं, इसी फार्मूला पर हो रहा है ना। देखिए ये प्लस में सेक स्क्वायर और माइनस में tan, तो यानी कि -9 × 1 तो कितना हो जाएगा -9 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है मेरा 41 नंबर, पूछा है कि समांतर श्रेणी 25, 20 ये आपका जो दिया इसमें कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखिए आपको ऋणात्मक पद बताना है। तो देखिए आप जीरो निकालिए, जीरो जो होगा यानी कि जीरो जो होगा वह कौन सा पद होगा। तो देखिए Tn बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होगा, ठीक है ना, इतना होगा। तो देखिए Tn हमारा कितना दिया हो, यानी हम जीरो रख रहे हैं तो जीरो के बाद ही ना कोई निगेटिव होगा। तो और ये मेरा कितना दिया हो, ये मेरा 25 दिया, तो 25 धर दिए और n तो हमें निकालना है तो इसी तरह से रहेंगे। और देखिए d कितना है, यानी 20 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बचेगा। तो -5 यहाँ पे हो गया क्या मेरा d, कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा कितना -5। तो देखिए इसको आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे प्लस है, इस 25 को आप बराबर की साइड भेजिएगा तो कितना -25 आएगा और ये मेरा माइनस यानी -5 है, तो इसको डिवाइड में इधर लाइएगा तो -5 बराबर क्या बचेगा n - 1 बचेगा। तो ये 1 कटेगा कितना बार में 5 बार में और ये n माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बराबर की इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि जीरो जो है छठा, यानी जीरो जो है मेरा छठा पद है, ठीक है ना, जीरो जो हो रहा है छठा पद। तो मेरा अगला जीरो के बाद जो होगा यानी जीरो के बाद क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा मेरा ये मेरा छठा पद है, तो ये 7वां पद हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे 7वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी तरह से आप देख सकते हैं 25 हो जाएगा, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद कितना 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद कितना -5। तो देखिए माइनस प्रथम ऋणात्मक पद कैमा बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां बार में, तो 7वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, पूछे कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। दोस्तों नहीं बताना है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ, यानी जिसका डी अगर समान होगा, डी अगर जिसका समान हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में हो जाएगा। जिसका डी समान नहीं हुआ यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं हुआ तो वह जो हो जाएगा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो मेरा सी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कॉमन यानी डी समान नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी सभी में जो है आप चेक करके देखिएगा, सभी में डी समान आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, पूछ रहे कि एक्स अक्ष से बिंदु क्यू
जो दिया हुआ है 3,6 की दूरी है, तो देखिए आपको एक बिंदु दिया हुआ है Q, ठीक है ना। इससे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो देखिए इस तरह से मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे लगभग है, ठीक है ना। तो 3,6 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मेरा पहला जो होता है ये वाला जो है, यानी ये 3 चले और ये कितना चले 6 चले, यानी कि मेरा 6 ये दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 44 नंबर। पूछे कि बिंदु इतना जो है किस पाद में है, तो देखिए दोनों वैल्यू जो है प्लस वाला है, तो आपको बताएं दोस्तों यहाँ पे दोनों प्लस में रहता है, एक प्लस एक माइनस, और यहाँ पे दोनों माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए दोनों वैल्यू जो है प्लस में है, तो इसलिए मेरा कौन सा पाद में हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको एक दो प्रश्न आपके बोर्ड पे एकदम पक्का पूछा जाएगा, आप ये जो है साइन जो होता है आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 45 नंबर। देखिए आपको दिया हुआ बिंदु एक दिया हुआ है और एक बिंदु दोनों का पूछा है कि मध्य बिंदु का नियामक है। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या करना रहता है, हमको x1 प्लस x2 बटा के 2 करना है। तो देखिए x1 कितना दिया 3 और प्लस 1 बटा 2 करें तो कितना आ जाएगा मेरा 4 बटा 2, यानी 2 आ गया एक बार, और फिर y1 और प्लस y2 और बटा में 2, तो y1 कितना दिया -4 और प्लस 2 और बटा में 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 और बटा में 2, तो यानी कटेगा तो कितना, तो -1, यानी कि एक मेरा 2 हो गया और एक -1 हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा 46 नंबर। पूछा कि मूल बिंदु से जो P है इसका दूरी बताना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिए, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रहे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 47 नंबर। पूछ रहे कि यदि बिंदु आपको देखिए 3 बिंदु है, ये संरेख हो तो के का मान होगा। तो देखिए संरेख जो होता है दोस्तों, आप त्रिभुज का फार्मूला याद किए होंगे, उसमें बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, और वैल्यू पुट करिएगा तो इसका आंसर निकालिएगा, यानी उसका वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे -63 आएगा, यानी कि -63। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न में पूछे कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, तो उसको संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो क्या कर देना है आपको, रूट इतना ऐसे कर देना है, ठीक है ना। यह मेरा 64, तो ये मेरा रूप या कितना हो जाएगा 5 और ये मेरा कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरा 5:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको भुजा दिया रहेगा, भुजा का अनुपात, तो उसका स्क्वायर कर देना है। अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका आपको वर्गमूल कर देना है, ठीक है। तो दोनों आपको जिस तरह से यानी कि संगत, यानी भुजा देगा तो स्क्वायर कर देना है, और क्षेत्रफल रहेगा तो यानी कि आपको वर्गमूल कर देना है। तो दोनों आप याद रखिएगा, जो भी एग्जाम में दे, यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड पे पक्का से पक्का पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न में पूछा कि यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक आपको इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए 3 आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 पॉइंट दिया हुआ है। इस देखिए तीनों पॉइंट, एक मेरा यहाँ पे 0 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 0 दिया हुआ है। तो इसका आपको पूछा जा रहा है, तीनों पॉइंट जो है इसका आपको बताया परिमाप बताना है। तो देखिए परिमाप जो है इसका अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा तो 8 आएगा, इसका निकाल कर देखिएगा दोस्तों, इसका आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और सभी को जोड़िए, तो सभी को जोड़िएगा 10 8 और ये 6, तो कितना आ जाएगा मेरा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से बनाइएगा, इसको आप डिस्टेंस निकाल कर आप देखिएगा, आपको इसका 8 इसका 6 इसका 10 आएगा, और सभी को जोड़े तो 24। तो इसी तरह से बनेगा। परिमाप पूछा जा रहा था, सबको जोड़ देंगे। अगला देखिए 50 नंबर। पूछे कि त्रिभुज ABC में a² बराबर b² प्लस c² है, तो कौन सी बराबर। देखिए आपको दिया हुआ है इस तरह से है, यहाँ पे a और b है, ठीक है ना, a और b यहाँ पे c हो गया, यानी AB² बराबर जो हो रहा है इसके बराबर हो, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा AB। तो इसके सामने वाला ही तो मेरा 90 डिग्री होता है, यानी कौन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 51 नंबर। पूछ रहे कि 45 और 60 का मसा। तो काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, आपको क्या करना है 45 और 60 का मसा निकालना है। तो इस तरह से लगाएंगे एक बार में, तो कितना 45 लगेगा, यहाँ पे घटाएंगे कितना 15, यहाँ पे 45, और इसको कितना बार में लगेगा, ये 3 बार में 45 लग जाएगा, यानी कि मेरा कट गया। तो यह मेरा जो होता है यही मेरा मसा होता है। तो कितना आंसर आ गया 15। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए मेरा 52 नंबर। आपको पूछे कि बहुपद जो है इसका घात बताना है। तो घात बताना है दोस्तों, यहाँ से भी आपके बोर्ड पीछा में 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो देखिए घात यानी यह द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के लिए घात कितना होता है, यानी 2 होता है। अगर रैखिक बहुपद रहता तो 1 होता। अगर यहाँ पे
अगर रहता मेरा कहने का मतलब त्रिघात बहुपद रहता तो 3 होता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है ना, द्विघात बहुपद है, इसलिए मेरा 2 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 53 नंबर, आपको दिया हुआ पॉइंट और 7 के पावर 12 है, ठीक है ना, तो इसको अगर आप 12 को हटाते हैं ना तो 1 9 आता है, क्या आता है 1 9, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए 54 नंबर, देखिए आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ इतना, ठीक है ना, तो इसमें एफ यानी कि 1 धरना, इसका वैल्यू एक्स की जगह 1 धरना है, तो यहाँ पे अगर 1 धरेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के क्यू माइनस 5 इंटू 1 के स्क्वायर और प्लस 2 एक्स की जगह 1 धरेंगे तो 2 इंटू 1 और प्लस 2, तो देखिए ये मेरा ये कितना हो जाएगा 1 और ये मेरा कितना 2 और प्लस 2 और माइनस 5, तो ये 5 हो गया और माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका वैल्यू अगर 1 यहाँ पे धरी गए एक्स की जगह पे तो 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी एक प्रश्न आपके बोर्ड पे पक्का पूछा जाएगा, यानी आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है ना, उसमें एफ का वैल्यू पुट किए, तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरा 57 नंबर 55 नंबर 55 में पूछ रहा है कि पाई बटा 3 है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में अगर 3 से भागा भी देंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब मेरा 56 नंबर पूछ रहे कि द्विघात बहुपद इतना जो दिया हुआ इसमें शून्यंकों का योग होगा, आपको बताना है दोस्तों शून्यंकों का जो योग होगा वो क्या होगा, तो देखिए आप लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी बी बराबर मेरा कितना दिया माइनस तो पहले से है, और बी बराबर कितना दिया 3 दिया हुआ, और ए बराबर कितना है, ये अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, तो -3 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -3, तो देखिए -3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। यह शून्यंकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए, और शून्यंकों का गुणनफल जो होता है सी बाई होता है, दोनों काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, अच्छी तरह से सोल्व करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, देखिए आपको 57 नंबर प्रश्न में पूछा 8 के पावर 0 इंटू 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0, तो दोस्तों आप याद रखें किसी के पावर में अगर 0 रहेगा ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा किसी भी वैल्यू का अगर 0 रहेगा पावर में तो 1 ही होता है, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, देखिए आपको दिया हुआ कि वाई स्क्वायर बटा 1 बटा वाई प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बटा वाई और प्लस ये 3 और वाई स्क्वायर, तो देखिए 3 वाई स्क्वायर, यहाँ से एक वाई कटा, तो यानी वाई और प्लस 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरा 59 नंबर, देखिए आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें पूछे एक्स और वाई का मान पूछा था कि क्या होगा, तो देखिए आपको इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा दोस्तों, तो एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी आसान इक्वेशन है, बस आपको इसमें क्या कर देना है, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 9x और -15y बराबर 0, और यहाँ पे देखिए ये 15 से 15 कटेगा, ठीक है ना, ये 15 से 15 कटेगा, इसी तरह से आप बनाइएगा तो ये 18 x बराबर 0, और तो x बराबर कितना 0, तो x बराबर 0, और इसमें वैल्यू पुट करिएगा x बराबर 0 तो ये 0, और इधर आके ये y बराबर 0, ठीक है, आप आसान इक्वेशन आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा, इसलिए मेरा इसका डायरेक्ट हम बी ऑप्शन में आकर चल रहे हैं, ठीक है, आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें आपको सर्वांतर माध्य सर्वांतर अंतर निकालना है, तो सर्वांतर अंतर क्या होता है मेरा T2 माइनस T1 होता है, तो T2 मेरा कितना दिया 5/4 दिया हुआ है, माइनस 3/4 करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ गया, अब 5 में से 3 जाएगा, यानी कि 2/4, यानी 1 यहाँ पे एक हुआ और ये 2 हो गया, यानी कि कट कर कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी 1/2 मेरा इसका सर्वांतर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड पीछे पक्का पूछेगा, यानी सर्वांतर निकालने के लिए T2 में से T1 को घटा देना है, इसी तरह से आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण इतना जो दिया इसमें आपको विभक्तर बताना है, यानी डी कैपिटल डी का आपको मान बताना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आप लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है ना, तो b बराबर कितना दिया है -15, तो -15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 225 आएगा, ठीक है, -4 और a की जगह कुछ नहीं तो कितना 1 है, और इंटू और c की जगह पे देखिए कितना है मेरा 50 है, तो यहाँ पे 50 धर दीजिए, तो देखिए आप निकालिएगा ये 50 है, तो यहाँ पे देखिए 225 और माइनस ये 4 गुने 50 करेंगे, 4 गुने ये क्योंकि 4 गुने 1 गुने 50 है तो कितना आ जाएगा मेरा 200 आ जाएगा, तो 225 में से 200 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है 25, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है।
ठीक है ना। आप फार्मूला को याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। देखिए आपको समांतर श्रेणी जो पहला पद ए है और डी इसका सर्वांतर है, तो n पदों का योगफल क्या होगा, तो डायरेक्टली आपको फार्मूला याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर का जो है इसका जो है आपको एक द्विघात बहुपद दिया है, तो x बराबर इसमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर। आपको समांतर श्रेणी दिया है, जो nवां पद जो है यानी nवां पद an बराबर जो इतना दिया हुआ है, तो a यानी a सातवां पद जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए a सातवां निकालना है, तो मेरा 9 है और n के जगह पे क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, हमें 7 पुट करना पड़ेगा। तो 9 में से मेरा यहाँ कितना गुना करेंगे तो कितना 35, तो 9 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस करके तो -26 आएगा, ठीक है ना, -26, ठीक है, आप देख लीजिएगा घटा के, ठीक है ना, -26 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, आपको याद करके रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, यह हो जाता है कोसेक थीटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आपके एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एग्जाम के दौरान आपको काफ़ी शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हूबहू जाकर फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिएगा। अगला देखिए मेरा प्रश्न है 67 नंबर। पूछा जाए कि बिंदु का भुज है, तो भुज जो होता है एक्स वाला को भुज कहते हैं, वाई वाला को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। एक्स वाला भुज और वाई वाला कोटि, आप याद रखिएगा। तो मेरा एक्स वाला पहल का क्या होता है एक्स वाला और दूसरा का क्या होता है वाई, तो मेरा एक्स वाला क्या है -12, तो -12 इसका भुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही कोटि पूछा जाता तो -18 होता, ठीक है, लेकिन भुज पूछ रहा है तो इससे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 68 नंबर। इसमें बताना कि tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री क्या होगा, तो इसका बराबर क्या होगा, तो देखिए tan 50 है, इसको कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, 90 50 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, मेरा tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 50 है, तो 50 हो गया। और एक मेरा पहले से है tan 50, ठीक है ना, tan 50 पहले से है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan 50 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 69 नंबर। देखिए बिंदु दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये दिया हुआ है, तो दोनों अवस्थित है, तो दोनों जो है एक्स यानी वाई अक्ष के दोनों ओर अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 70 नंबर। देखिए आपको दिया हुआ कोस ए बराबर इसके कोस ए इंटू tan ए बराबर क्या होगा, तो देखिए कोस ए को कोस ए ही रहने दीजिए और इंटू tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से क्या गया चला गया, तो मेरा बच गया क्या साइन ए, तो साइन ए देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से देखिए समझिएगा। देखिए आपको दिया हुआ एक इस तरह आपको चित्र दिया हुआ आकृति दिया हुआ, इसमें ए बी बराबर जो है ए बी बराबर ए सी है, ठीक है ना। तो कौन पूछ रहे ए बी सी का मान आपको बताना है, यानी ए बी सी का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। और देखिए आप लोग जानते होंगे दोस्तों ये मेरा क्या है सेंटर से जा रहा है, सेंटर से अगर ये जा रहा है तो ये मेरा क्या हो गया व्यास हो गया। तो व्यास के द्वारा जो बना हुआ कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, नहीं जानते होंगे तो ये मेरा 90 हो गया, तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। और दोनों मेरा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर, तो इसलिए ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा, समझ गए। ये 90 मेरा पूरा एकल्ले है और ये दोनों को जोड़ के 90 है, दोनों बराबर है, तो हमने आधा आधा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 72 नंबर। पूछा कि डी वृत्त, आपको डी जो है एक वृत्त का व्यास है तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर क्या जब रेडियस में रहता है तब पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर आपको डायमीटर यानी व्यास दिया रहेगा तब पाई डी स्क्वायर बटा 4 होता है, ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यह जब त्रिज्या दिया रहेगा तब, और यह मेरा व्यास दिया रहेगा तो ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों, उसमें टॉप वीवीआई प्रश्न बताया हुआ जो 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, नहीं देखें तो आप लोग देख कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं
देखिए 73 नंबर प्रश्न में पूछा कि त्रिभुज ABC में डी और ई क्रमशः बी और इस AC पर एक इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है और AD बराबर AD बटा DB जो दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है और AC बराबर इतना दिया हुआ, तो इसी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और यहाँ पे AB पर D है और यहाँ पे E है, ठीक है, और यहाँ पे A और B और C है, ठीक है। तो देखिए ये समानांतर ये है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है AD बटा के DB बराबर क्या होता है ए बटा के EC होता है। आप लोग ये जानते होंगे ये क्या होता है, ये मेरा सूत्र यानी कि इस तरह से प्रमेय से आता है, ठीक है। तो देखिए AD बराबर DB कितना दिया 1/2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और देखिए आपको ये टोटल दे दिया है दोस्तों, क्या दिया है, टोटल आपको दिया हुआ है कितना 27 दिया हुआ है, 27, ठीक है ना। तो जब ये टोटल 27 है और ये मेरा देखिए अगर ये टोटल हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड लगाइए तो कितना बार में कटेगा 9 बार में। और 9 में से मेरा EC निकाल ले कर रहा है, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, तो 2 यानी 9 × 2 करेंगे कितना 18 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर, R त्रिज्या वाला गोला का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R³ होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न मेरा 75 नंबर दिया हुआ है दोस्तों कि 2 खंभे, एक 13 मीटर का एक 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और समतल जमीन पर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है यानी परपेंडिकुलरी खड़ा है। तो दोनों पादों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर, तो दोनों सिरों का बीच बताना कि डिस्टेंस क्या होगा। देखिए इस तरह से मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से एक मेरा 2 एक खंभा है, एक मेरा कितना का 7 का है और एक 13 का है, ठीक है ना, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 8 दिया हुआ है। तो इसका देखिए आपको ये दोनों सिरों का बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला आपको x निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 13 दिया हुआ है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 7 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और ये वाला कितना है 8 है, तो ये मेरा 6 और ये 8, तो ये मेरा कर्ण हो गया। तो कर्ण का यानी 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसका रूट कर देंगे तो ये मेरा x नहीं आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये मेरा ये 36 आया और प्लस में ये मेरा 64 आया, दोनों को जोड़े तो 100 और 100 का रूट करेंगे तो कितना, तो 10, यानी 10 इसका दोनों को सिरे का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मेरा ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 76 नंबर प्रश्न में पूछा था कि माध्य x और माध्यिका y और बहुलक z के बीच का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर जो होता है वह 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, तो उसी को ये इस फॉर्म में लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 77 में 16 का मिलान भी चिन्ह है। तो देखिए 16 का मिलान चिन्ह जो है वह किस प्रकार का लिखा जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला कितना 5 5 और 5 ये 15 हो गया और एक मेरा ये हो गया, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है, यानी कि ये वाला जो 5 हो गया 5 और 1 6, यानी कि 15 और 1 16 हो जाएगा। तो इसी तरह से हो जाएगा। ये वाला कहने का मतलब अगर पूछा जाए कितना, तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला कितना, ये वाला 17 हो जाएगा। इसी तरह से आपको गिनकर रखना है, इस तरह से बनाना है। अगला देखिए 78 नंबर, आपको जो थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ 0 और 90 के बीच में है और साइन थीटा बराबर y है, तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर, पूछे कि किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये थेल्स का कथन है दोस्तों, आप लोग याद रखिए, इसको काफ़ी भी आई है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, पूछ रहे कि यदि वृत्त के परिधि आपको 32 दिया हो, 132 सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिज्या होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r बराबर मेरा 132 है और वैल्यू धर दीजिए 2 × 22/7 × r बराबर 132। तो इसको अगर आप काटिएगा, देखिए काटिएगा इसको कितना बार में कटेगा, यहाँ से काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6, और इसको भी काटिएगा कितना बार में 3 बार में कटेगा, यानी r बराबर कितना आ गया 21 आ गया, r बराबर मेरा 21 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है 21, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए मेरा पूछा जाए 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यंकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। तो इसका जो बहुपद होगा, द्विघात बहुपद बनेगा दोस्तों, वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका जो बहुपद बनेगा आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
ए होता है तो ये मेरा कितना दिया -4 दिया हुआ है, तो b/a हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, -b/a। और यहाँ पे ये मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो कितना -5 दिया हुआ है, यानी कि c/a बराबर कितना -5। तो देखिए ए तो मेरा पता चल गया कि ए मेरा जो होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से ये माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है ना, ए मेरा 1 हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर मेरा 4 हो गया। और देखिए c बराबर ए मेरा 1 हो गया तो c बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर ए होना चाहिए 1 होना चाहिए, b बराबर 4 और c बराबर -5। तो देखिए -5 यानी कि कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, देखिए इस तरह का मेरा जो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, ठीक है, 81 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर प्रश्न में पूछा कि यदि बहुपद जो दिया हुआ है इसमें शून्यंकों का योग 6 है तो के का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो देखिए आपको के का मान पूछा जा रहा है तो आप लोग जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, अभी जस्ट बताएं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना दिया 6 दिया, तो इसको 6 पुट कर देंगे और बराबर माइनस, देखिए b बराबर इसमें क्या कितना दिया, यानी b बराबर इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -k हो जाएगा, ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको b का जरूरत है तो b बराबर कितना धरेंगे -k धरेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस पहले से है तो इसको इसी तरह से रहने देंगे और -k यहाँ पे धर दिए, ठीक है। और मेरा बटा में 1 होगा क्योंकि a बराबर मेरा 1 है, तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, यानी k बराबर मेरा कितना आ गया, k बराबर जो आ गया 6 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 83 नंबर, पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए जो है समीकरण इतना और इतना का जो है समपाती रेखाओं का प्रदर्शित करेगा। समपाती करने का मतलब दोनों एक ही पर जो है आपको, यानी कि दोनों एक ही पर आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए के का किस मान के लिए, यानी के कहाँ पे क्या वैल्यू धरेंगे कि दोनों का लिए मान एक ही होते। देखिए मेरा a1/a2 करते हैं तो 3/6 आ रहा है बराबर, समपाती के लिए सभी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे -1 बटा के माइनस के बराबर -8 बटा -16। तो देखिए इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर एक को हम बराबर कर लेते हैं 1/2 बराबर 1/k कर लेते हैं तो k बराबर कितना आ गया मेरा 2 आ गया, आया ना। बस ये दोनों को हम बराबर कर रहे हैं तो k बराबर मेरा 2 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है k बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यानी 83 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 84 नंबर, पूछा है कि शून्यंक इतना वाले बहुपद द्विघात बहुपद की संख्या होगी, तो ये अनगिनत होगा, ठीक है ना। इतना शून्यंक वाला द्विघात बहुपद का जो संख्या होगा वो अनगिनत होगा, आप लोग डी, यानी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो अनगिनत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, पूछे कि निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल्य 2 है, यानी दोस्तों आपको 4 इक्वेशन दिया, यानी समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि चारों में से किसका जो मूल्य यानी कि रूट जो होगा वह 2 होगा, ठीक है। यानी कि देखिए आपको बारी बारी से सभी में वैल्यू धरना है, ठीक है ना। x बराबर कितना धरना है 2 धर देना है, और जिसका बराबर 0 हो जाएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आप पुट करके देखिएगा, मेरा डी में 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 86 नंबर, पूछे कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हो तो हलों की संख्या। देखिए अगर रेखा है, ठीक है, समीकरण दो रैखिक समीकरणों का जो आलेख जो है प्रतिच्छेद यानी एक पॉइंट पे काट रहा है ना, तो सिर्फ उसका एक हल होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह से रहेगा तो उसका एक हल होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर दोनों समानांतर है तो वहाँ पे एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। जब समानांतर रहेगा तो एक भी हल होगा और दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा, दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा तो वहाँ पे अनंत हो जाएगा, ठीक है। तीनों आप लोग याद रखिए, तीनों आपको लिए काफ़ी VVI है। एक प्रश्न यहाँ से भी 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर, पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है और nवां पद an है, तो आपको a17 - a13 निकालना है कि क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आपको काफ़ी आसान तरीका से बता रहे हैं, आपको इसी तरह से बनाना है। देखिए a17 बता रहा है, ठीक है। तो a17 मेरा क्या हो जाएगा, a17 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 16d लिख सकते हैं ना, 16d और माइनस, और मेरा a13 क्या लिख सकते हैं, a - 12 प्लस नहीं 12d, इस तरह से लिख सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं आपको। तो a + 16d - a और -12d, ठीक है। तो a वाला गया काम से, और ये मेरा 16 में से 12 जगह कितना बचेगा, यानी 4d बचेगा, ठीक है। 4d बचेगा और d का वैल्यू देखिए हमको पता है कितना -2, तो आप वैल्यू धर दीजिए, यानी 4 × -2 करेंगे, ठीक है ना। 4 × -2 करेंगे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो -8 किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं
88 नंबर प्रश्न में पूछे कि यदि समीकरण इतना दिया हो जो द्विघात समीकरण है, इसमें मूल समान हो तो सी का मान होगा। देखिए मूल समान के लिए क्या बताएं आपको कि बी स्क्वायर बराबर जो होता है 4ac हो जाता है। कब? जब डी 0 होता है ना तब तो मेरा मूल समान होता है, तो बी यानी डी 7 तो बी स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से मेरा जो मेरा फार्मूला हो गया ये, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बी के जगह पे क्या दिया हो, ए दिया हो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4, और ए के जगह पे कितना दिया हो, बी दिया हो तो बी धरेंगे, और सी के जगह पे कितना दिया सी ही दिया तो सी धरेंगे। तो यानी सी बराबर पूछे जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो सी बराबर अगर निकालना चाहिएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर बटा 4b आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बटा 4b, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, 88 नंबर का जो दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। ए स्क्वायर बटा 4b देखिए बी में दे रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब मेरा 89 नंबर पूछे, समांतर श्रेणी इतना जो दिया इसमें 12वां पद होगा, तो क्या कुछ नहीं, एकदम आसान सवाल है दोस्तों। आपको फार्मूला याद होगा कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो डी देखिए निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, डी बराबर मेरा 3 आ रहा है। और देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी टी 12 निकालना है हमको। तो ए मेरा कितना है 5 है, तो 5 धर दिए, एन कितना है 12, 12 में से एक जगह कितना हो जाएगा 11 और इंटू 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा 5 और प्लस ये 33 हो गया, दोनों को आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। 38 कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, यानी 89 का बी ऑप्शन का 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा और कुछ भी पूछेगा इसी तरह से बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाई अच के समीकरण होता है, वाई अच का समीकरण x बराबर 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x अच का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप याद रखिएगा, ये भी 100% पूछा जाएगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में कल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर प्रश्न में पूछा है कि यदि कोण P डिग्री और त्रिज्या R वाले त्रिज्य खंड का कोण हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पे P डिग्री दे दिया है, आपको हम याद कराएं क्या, थीटा रहता है तो क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई R स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह पे आपको क्या करना है, P धर देना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन उस तरह का है, थीटा यानी P बटा 360 पाई R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर पूछा है कि ये किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण का योग के बराबर है, यानी कि दो कोण जो है ना उसका तीसरा कोण का योग के बराबर है और दोनों कोणों का अंतर 50 है, तो त्रिभुज का कोण बताना कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा दो कोण का यानी दोनों समान दे रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला देखिए दोनों का अंतर कितना 50 हो रहा है और दोनों का यानी कि ये दोनों कोण का योग 90 और ये मेरा 90 है, तो दोनों बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन से इसका एकदम आराम से निकाल सकते हैं एकदम तुरंत 1 सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखिए ये दोनों कोणों का अंतर कितना है 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दोनों कोणों का जो योग होना चाहिए वो तीसरा कोण के बराबर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो ऑप्शन में है इस तरह का नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, सोशल साइंस, हिंदी का, साइंस का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप एग्जाम दे लीजिए मैथ का, उसके बाद आप लोग जाकर वो सभी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों आपको लिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ इसमें, ठीक है, जिसमें LM जो है वह FG का जो है समानांतर दिया हुआ है प्रश्न में। तो LE बराबर पूछे, यानी LE बराबर जो होगा वह क्या होगा। तो देखिए आपको E यानी कि LE, ठीक है, LE बटा क्या हो जाएगा LF और बराबर EM बटा EG, ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। ये मेरा फार्मूला हो गया। तो देखिए आप धरिएगा LE तो हमें निकालना है, तो x धर देते हैं इसको, और ये 7.2 और बराबर 1.8 और ये 5.4। तो देखिए ये कटेगा कितना बार में, ये 2 बार में कट, 2 बार 18 3 बार में कटेगा, ठीक है, यानी ये 3 बार में कटा, और ये कितना बार में कटेगा, ये 2.4 बार में कटेगा, यानी x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिएगा तो x बराबर 2.4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से इसको बनाइएगा, ठीक है। अगर समानांतर रहता है तो ये मेरा यानी कि ये थ्योरम से निकलता है, ठीक है, रिलेशन, तो इस तरह से मेरा 2.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है 2.4, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 94 नंबर पूछ रहे कि यदि थीटा नहीं, जीरो केंद्रक यानी शून्य केंद्रक वाले वृत्त TA और TB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि आपको ATB बराबर 70 डिग्री है, तो कोण AOB का मान बताना है। देखिए आपको ये इस तरह से देखिए दोस्तों, आपका एक सर्कल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें आपको जो है दो स्पर्श रेखा, क्या है, दो स्पर्श रेखा, इस तरह से एक मेरा स्पर्श रेखा हो गया और एक मेरा इस प्रकार से स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे
टी है और यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ए टी बी, यानी ए टी बी मेरा देखिए ए टी बी ये हो गया कितना 70 डिग्री। तो आपको पूछ रहे कि कोण ए ओ बी जो होगा यहाँ पे मेरा सेंटर होगा, तो यहाँ पे जो कोण ए ओ बी होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए इस तरह से, यानी कि कोण ए का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए मेरा ये जो यानी जो स्पर्श रेखा होता है दोस्तों, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यानी 90 ये हो गया कितना 180, और ये दोनों को भी जोड़ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी ये 70 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों का जोड़ के 180 हो रहा है तो इसका भी जोड़ के 180 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा ना, ठीक है ना। तो मेरा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 95 नंबर। पूछे कि किसी वृत्त का दोनों व्यास सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखा हमेशा, देखिए ये मेरा सर्कल है ना, इसमें दोनों यानी कि ये मेरा यहाँ पे अगर मेरा ये व्यास है तो दोनों व्यासों पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, देखिए दोनों स्पर्श रेखा खींचे तो ये क्या होगा हमेशा जो होगा समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर। आपको एल और एम दो लाइन है तो दोनों जो है समानांतर है, तो आपको बताना है कि ए बराबर जो होगा क्या होगा। तो दोस्तों ये दोनों एंगल जो होगा ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है ना, दोनों बराबर होगा। तो बराबर कर दीजिए, मेरा 3a प्लस 60 डिग्री बराबर 4a प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 3a को बराबर के इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है 40 को हम बराबर को इस साइड भेजते हैं तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि a बराबर 20 डिग्री आ गया, ठीक है। a बराबर 20 डिग्री आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। और दोस्तों आपको अब एग्ज़ाम कल देना है, तो दोस्तों आपको फुल कॉन्फिडेंस से आपको बनाए रखना है। आपको एग्ज़ाम को जो है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ देना है। आप 100% बेहतर करिएगा दोस्तों। बस आप जो पढ़े हैं उस पर आप अपने आप पर विश्वास रखिए। कल के एग्ज़ाम आपका सबसे बेहतर जाने वाला है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, पूरा एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 97 नंबर। पूछा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी वाले एक वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो देखिए आपको जो है एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, सर्कल दिया हुआ इस तरह से। सर्कल में आपको दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरा 10 सेंटीमीटर अगर इसको हम मान ले रहे हैं, और इसमें त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है। पूछ रहे कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा, इस तरह से स्पर्श रेखा एक स्पर्श रेखा ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो और ये मेरा जो त्रिज्या दिया हुआ है ये r बराबर जो है कितना दिया हुआ है, r बराबर ये मेरा 6 दिया हुआ है, और ये मेरा डिस्टेंस जो दिया है 10 दे दिया है। तो ये जो स्पर्श रेखा ये है ना दोस्तों, ये मेरा यहाँ पे मान लीजिए इसको O और यहाँ पे मान लीजिए T, तो यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ए मान लीजिए, यानी ए और टी का जो डिस्टेंस होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये मेरा कर्ण हो गया ना। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे और इसका क्या रूट कर देंगे। तो ये मेरा 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस ये 36, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 64 आएगा। तो 64 का रूट कितना आता है 8 आता है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब 98 नंबर। देखिए दिया हुआ दोस्तों कि 2 cos 37 डिग्री और बटा साइन 53 डिग्री का मान होगा। तो देखिए आपको इसको चेंज करिएगा, 2 इसको 37 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस ये 53 लिख सकते हैं ना, 53 डिग्री और बटा में साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये मेरा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन होता है, यानी 2 यहाँ पे साइन 53 डिग्री हो जाएगा और नीचे भी 53 डिग्री हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तब क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा, यानी बराबर 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बना लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको जो अब 2 प्रश्न बचा हुआ है, और दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे से S पर स्पर्श करते हैं तो PR बराबर जो है PR माने ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दिया है 4.5 दिया हुआ है, तो PQ बताना है। यानी कि ये वाला जो है ना आपको दिया हुआ है कितना 4.5 दिया हुआ है। तो देखिए ये बराबर ये होगा, क्योंकि एक ही वृत्त का स्पर्श रेखा है ना, तो दोनों बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया, देखिए आपको दूसरा कलर से बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए बराबर ये वाला हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे मेरा देखिए इसका यानी कि इसको बराबर जो है इसके बराबर जो हो रहा है ये बराबर हो रहा है, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो गया और ये भी 4.5 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है ना। और दोनों को आप ऐड कर लीजिए, क्या करिए दोनों को फाइनली ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को क्योंकि ये बराबर ये हुआ और ये बराबर ये हुआ तो ये दोनों बराबर ये भी आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो 9 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब मेरा 100वां नंबर, ये मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के मान के बराबर है। तो दोस्तों हम 99 प्रश्न बताएं दोस्तों, तो आप एक प्रश्न बता दीजिए ना, क्या होगा क्या, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके इस प्रश्न का बताइएगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। इस इतना बराबर जो हो जाएगा वो किसका यानी किसके मान के बराबर होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फाइनली दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम 100 प्रश्न काफ़ी VVI प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे बहुत सारा हूबहू प्रश्न पूछे जाएगा या इसी तरह का प्रश्न रहेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और 100 प्रश्न में से लगभग कितने प्रश्न का आप आंसर दिए हैं तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ताकि आपका जो टारगेट है, आपका माँ बाप का जो सपना है उसे आप पूरा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।